हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल AR एनिमे वर्ल्ड। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड 486। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। और अब बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमें इस एपिसोड की स्टार्टिंग में बताया जाता है जो ची फेंग और युजुआन होते हैं वो दोनों भाग रहे होते हैं वहाँ से, पर तभी ची फेंग तेज हवा से नीचे गिर जाता है। और उस समय पर ची फेंग को ऐसा लग रहा था कि वो मरने वाला है। और जब ची फेंग पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर जू फेन खड़ा होता है और उससे जू फेन के चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान दिख रही थी। ची फेंग उस खौफनाक मुस्कान को देखकर जू फेन की तो उसका सारा खून जो होता है वो जम जाता है। और फिर कैसे ना कैसे करके वो अपने आप को मजबूत करता है और फिर वो अपने दोनों फिंगर को जू फेन की तरफ पॉइंट करता है और एक ह्यूज अटैक जू फेन की तरफ करता है। और वो अटैक मानो कि जैसे एक आग का समुद्र हो। और जो युजुआन होती है वो उस फायर में विंड को मिक्स करने लगती है, जी फैन की मदद करने की कोशिश करती है। और ये दोनों जू फैन के अगेंस्ट में हर एक कोशिश कर रहे थे जो ये कर सकते थे। बट जो जू फैन था उसको इन अटैक से डील करने के लिए मार्शल आर्ट की भी जरूरत नहीं पड़ी और उन आग के लपटों को बुझाने के लिए केवल जू फैन का झाड़ू ही काफी था। और फिर जो जू फैन होता है वो उन दोनों के ऊपर शॉक वेव को रिलीज करता है और वे शॉक वेव तब तक उनके हिट होती है जब तक कि उन्हें बार बार खांसी के साथ खून नहीं आने लगा और जो उनके मेरिडियंस थे वो सब जल चुके थे, बर्न हो चुके थे। और इस पेन के साथ और अब ये दोबारा कभी युआन की यूज नहीं कर पाएंगे। और फिर कुछ देर बाद जू फेन जो होता है वो रुक जाता है उन दोनों के सामने और जू फेन उन दोनों को एक मांस से बना हुआ एक मॉन्स्टर लग रहा था। और इतने सारे एक्सपर्ट्स ने जू फेन को रोकने की कोशिश करी पर वो सभी कुछ भी नहीं कर सके। और फिर की चैंगलॉन, बाई लियान, लूजी, जी फेंग एंड युजुआन सभी लोग एक साथ मिलकर अटैक करते हैं बट वो लोग जू फेन को फेस भी नहीं कर पा रहे थे। और जो जू फेन की पावर थी वो इन सब लोगों के बस से बाहर थी और ये लोग अपने लिमिटेड फिजिक के साथ आखिरकार क्या ही सोच सकते हैं। और हाँ, जो पिछले एपिसोड में की चैंगलॉन था वो मरा नहीं था और जस्ट अ ब्लिंक जितने भी इलाइट थे सब लोग हार कर नीचे पड़े थे जू फेन के शौक और पावर से। और उन सबको ऐसा लग रहा था कि वो किसी वेनरेबल और एल्डर से फाइट कर रहे हो। और फिर वो लोग कहते हैं अच्छा इसीलिए सेक्ट लीडर ने इसे लेबर ऑफिस दिया था और जो ये ड्यूटी है वो सिर्फ एक वेनरेबल या फिर एल्डर्स को दी जाती है। और इससे प्रूफ होता है कि ये कोई डिसिपल नहीं हो सकता। और हम सभी लोगों ने उसके साथ खेलकर एक मधुमक्खी के छत्ते पर लात मारी है और तो और इसके पास एक एल्डर जैसी पावर होते हुए ये अभी भी एक डिसिपल है और इस बार सेक्ट लीडर ने सही में कर दिखाया है। और फिर जो ची फेंग था वो अब समझ चुका था कि उसकी मौत पास में है और वो इसीलिए रोने लगता है। और जो युजुआन थी वो सिर्फ डर के मारे कांप रही थी। और फिर जू फेन मुस्कुराते हुए कहता है उन लोगों ने लेबर ऑफिस में क्या बोला था कि लेबर ने तुम्हारा फायदा उठाया और तुम लोगों को चैलेंज किया। हा हा हा, वेल आज यहाँ पर मैं तुम्हें चैलेंज कर रहा हूँ एकदम उसी तरह। और फिर जो ची फेंग होता है वो एकदम बेबी की तरह कहता है ब्रो ब्रो वी आर सॉरी ब्रो। और ब्रो आप एकदम एकदम चिले पायदान पर हो, मतलब लेबर ऑफिस से हो और तब भी आपके पास बहुत ज्यादा पावर है। और तो और आप सेक्ट के रूल के साथ आप किसी को मार और चैलेंज कर सकते हैं और आपके साथ कुछ होगा भी नहीं। और ये सब आप किसी के साथ भी कर सकते हैं और ये सब कुछ पूरी तरह से चीटिंग है। और बाकी सब ने भी अपने सर को हिला के हाँ भरी। और फिर वो लोग कहते हैं इसने मतलब कि जू फैन ने अपने आप को छुपा कर रखा था लेबर ऑफिस में और पता नहीं इसके हाथों से और कितने लोग जाने मारे गए होंगे। और फिर जू फैन अपना सर हिलाते हुए कहता है हा हा हा, ये कैसे हो सकता है जब तक आपके पीछे पहाड़ जैसे वेनरेबल्स और एल्डर्स खड़े हैं और तुम लोग सोचते हो कि मैं लोगों को धोखा देता और इसके अलावा कुछ भी नहीं करता। और अगर मैं ये करता हूँ तो मेरे बहुत सारे एनिमीज बन जाएंगे। और फिर जो ची फेंग होता है वो जू फेंग के वर्ड्स को सुन के कहता है हाँ हाँ स्टीवर्ट, जो आप एक नए डिसिपल हो और तो और आप अकेले हैं तो आप इसीलिए दुश्मन नहीं बनाना चाहेंगे। और आप अगर मुझे जाने देते हैं तो मेरे सेकंड एल्डर यानी कि ग्रैंडपा आपके एहसान को कभी नहीं भूलेंगे। और फिर जो युजुआन होती है वो भी कहती है और जो मेरे ग्रैंडपा हैं वो 7th एल्डर और वो भी आपके एहसान मंद होंगे और आपको जाने देंगे। और हम लोगों ने सिर्फ वही किया था जो हमें करने को बताया गया था, तो प्लीज हमें जाने दीजिए। और फिर जो जू फैन होता है वो कहता है अब बहुत देर हो चुकी है, आखिरकार तुमने ये सब पहले क्यों नहीं सोचा, तुम दोनों को ये सब पहले सोचना चाहिए था, वो सब करने से पहले। और फिर जो वो दोनों होते हैं वो जू फैन से कहते हैं क्या
और फिर जू फैन कहता है एक किलर को उसकी सजा मिलकर रहती है, और तो और तुमने मेरे लेबर ऑफिस आकर वहाँ पर मेरे लोगों को किल किया, मारा और हार्म किया, और फिर अगर मैं ऐसे ही खाली हाथ चला जाता हूँ तो मेरे नाम का क्या होगा। और फिर वो दोनों कहते हैं क्या तुम ये सब उन सड़े हुए चूहों के लिए कर रहे हो और तुम हम लोगों के ग्रैंडपा को सिर्फ उनके लिए ऑफेंड करना चाहते हो। और फिर चीफ हैंग जू फैन को दोबारा से धमकी देते हुए कहता है जू फैन क्या तुम उन एल्डर के हाथों हंट होना चाहते हो उन बंच ऑफ लो लाइफ्स के लिए। और फिर जू फैन अपनी आईब्रोज को ऊपर उठाते हुए कहता है क्या तुम मुझे डरा रहे हो। और फिर जू फैन फिर से हंसते हुए कहता है वैसे तुमने बात तो सही की, वो लो लाइफ एक पैसे की भी लायक नहीं है, पर जो मेरी रेपुटेशन है उसका क्या, वो एक माउंटेन के बराबर है। और इसके अलावा तुमने मुझसे कुछ चुराया भी है और अब ये टाइम है कि तुम लोग मुझे वो वापस करो। और फिर युजुआन कहती है क्या हमने आपसे क्या चुराया है और आपको क्या चाहिए। और फिर जू फैन मुस्कुराते हुए कहता है डिग्निटी और फाउंडेशन। और जब मैं यहाँ से गया था तो तब तुम लोगों ने मेरे लेबर से उनकी डिग्निटी और फाउंडेशन को चोरी कर लिया था, उनसे छीन लिया था, और उसके बिना लेबर ऑफिस कभी भी इस सेक्ट में खड़ा नहीं हो सकता। और देखा जाए तो मेरे पास और कोई चॉइस भी नहीं है और अब तुम सभी पीस माइंड के साथ आगे बढ़ सकते हो। और फिर इतना कहने के बाद जू फैन चीफ हैंग के गर्दन पर पैर रख देता है, जिसके वजह से उसके हर जगह से खून निकलने लगता है। और फिर जो चीफ हैंग होता है वो सदमे में चला जाता है जू फैन की क्रुएलिटी को देखकर, और वो सोचता है कि आखिर उसके ग्रैंडपा के बारे में जानते हुए वो कैसे मुझ पर अटैक कर सकता है। और फिर जू फैन यही सेम चीज युजुआन के साथ करता है। और जो दूसरे लोग थे वो ये सब देखकर हैरान थे और वो लोग कहते हैं ये दोनों यानी कि चीफ हैंग और युजुआन ये दोनों ही इलाइट होने के अलावा ये दोनों उन एल्डर्स के सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट ग्रैंड चिल्ड्रंस थे, और तो और इन दोनों को सेक्ट लीडर भी नहीं छू सकते थे। पर फिर भी यहाँ पर कुछ अलग हुआ था, कुछ एबनॉर्मल हुआ था, क्योंकि उनके आंखों के सामने उन दोनों की मौत हो चुकी होती है। और वो सभी लोग कहते हैं और क्या ये उन एल्डर्स से नहीं डरता कि वो एल्डर्स अगर भड़क गए तो क्या होगा। और ये सब कुछ कहने के बाद बस अब वो लोग यू फैन को डर के साथ देख रहे होते हैं और वो लोग कहते हैं ये सही में एक पागल इंसान है कि जो किसी भी चीज की फिक्र नहीं करता है और किसी से भी नहीं डरता है। और उन दोनों को मरा हुआ देखकर और अब उन्हें भी डर लग रहा था कि अब अगला नंबर उनका ही ना हो। और जो जू फैन था उसके पास एक्स्ट्रा टाइम नहीं था कि इन सभी लोगों के ऊपर ध्यान दे। ये समझो कि आज इनकी किस्मत बहुत अच्छी थी। और बस जू फैन सिर्फ उन दोनों के सर को लेता है और उन्हें अपनी थंडर रिंग में रख लेता है और एक संतुष्ट नजर के साथ जू फैन वहां से उड़ जाता है। और जो वो तीनों थे ये सब कुछ देखने के बाद शर्म से उन तीनों के ही सर झुक गए और बस सिर्फ वो ह्यूमिलेशन से जल रहे थे। और डीमन स्कीमिंग सेक्ट की ये हिस्ट्री में ये पहली बार हुआ था कि किसी ने पूरे इलाइट एरिया को ऐसा ताना मारा हो। और तो और सबसे ज्यादा ह्यूमिलेटिंग वाली बात ये थी कि वो सभी डीमन स्कीमिंग सेक्ट के पीक के टैलेंट थे और डीमन स्कीमिंग सेक्ट के पीक के टैलेंट होने के बाद भी वो जू फैन को एक बार भी हिट नहीं कर सके। और इन इलाइट्स को ऐसा लग रहा था कि ये एक लेबर से भी नीचे जा चुके हैं और वो भले ही एक ऑर्डिनरी लेबर नहीं था पर तब भी वर्ल्ड इसे याद रखेगा और सब लोग ये कहेंगे कि जो इलाइट हैं वे क्या हैं, वे कुछ भी नहीं हैं। और फिर जो की चेंग लॉन होता है वो लू जी से पूछता है लू जी क्या तुम अभी भी उससे लड़ना चाहते हो। और फिर जो लू जी होता है वो उन अनकॉन्शियस इलाइट्स के मेस को देखने लगता है। उसका जो हाइट होता है वो ये सब देख कर बैठ जाता है। और फिर की चेंग लॉन जब लू जी को इस तरह देखता है तो वो अपना सर हिलाता है और कहता है इसका क्या मतलब है, अगर हम भले ही बेस्ट इलाइट हैं यहाँ के और अब इसका क्या ही मतलब रह गया है और अब बस ये एक खाली टाइटल है। और फिर जो लू जी होता है वो कहता है नहीं मैं फाइट करूंगा और इस टाइटल को पाके ही रहूंगा और भले ही ये यूजलेस हो बट ये इन्वॉल्व होता है सेक्ट लीडर के सक्सेसर से। और फिर ये सब सुनकर की चेंगलैन भी हाँ कहता है। और फिर जो बाई लियान थी वो जू फैन के सपने देख रही थी और उसे जू फैन से प्यार हो गया था और वो जू फैन के बारे में सोचते हुए आसमान में देख रही थी। और वो कहती है कौन था वो, क्या वो सही में एक लेबर था
और इतना कह के ये एपिसोड खत्म होता है। और हाँ, जो मैंने बीच में प्यार वाली बात कही थी उसको कट कर देना, वो एक्स्ट्रा थी। और जो अभी इसका नेक्स्ट एपिसोड है मैं वो जल्दी से बना के डाल दूंगा। ये वाला एपिसोड मैं जल्दी इसलिए डाल रहा हूँ कि कुछ सब्सक्राइबर्स कह रहे थे कि एक एपिसोड जल्दी डाल दो और एक एपिसोड बाद में डाल देना, क्योंकि वो लोग इतने रात तक वेट नहीं कर सकते हैं। और जो लोग मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं तो ज्वाइन कर लो, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर दो, शेयर कर दो। और अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।